कम देव कम। सर आप कब जा रहे हो? मैं कल जा रहा हूँ, आप जरा यशा को बुलाओ। जी। या यशा हाउ आर यू? गुड। अच्छा सुनो, अभी मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सब संभालना ऑफिस का। Okay. तो वैसे भी सेक्रेटरी की तरह बराबर काम करती हो या एंड टेक केयर। अभी एक बात मुझे आपको करनी थी कि ये हमारे सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहे हैं या ओके। तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने उन लोगों को फोन किया है, वो कल आएंगे और सब रिपेयर कर जाएंगे। कल और परसों आएंगे, उसको फॉलो करते रहना। पर सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहे, वो मैं आऊँ उसके पहले सब बराबर हो जाना चाहिए या एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देव सब पीछे संभालना सभी। जी। मैं वैसे तो कल जा रहा हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ। अच्छा। फिर थोड़ा पैकिंग का में काम है, हाँ। तो ये सब पीछे बराबर संभालना जी। या और सभी देखभाल करना। हाँ। मुझे रिपोर्ट करते रहना या जी। ओके देव, टेक केयर। जी। वाह मजा आ गया। सीसीटीवी कैमरा बंद, सर बाहर और पैसे अंदर। और अब तो यशा भी बाहर है। अरे आज तो ये बंद है, चलो कल देखते हैं। हाँ आज खुला है, खुला है। आज काम हो जाएगा, मजा आ गया। ओह पैसे है। पैसे कहाँ गए जो सर ने रखे थे? जब सर ने बोला था मैं और देव ही थे रूम में, तो पैसे देव ने ही लिए होंगे। मैं सर को फोन करती हूँ। यस सर। नहीं बाकी सब तो ठीक है, पर आपने जो पैसे रखे थे कैश मनी और वॉलेट, वो अभी मिसिंग है। और जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया था तब सिर्फ मैं और देवी थे रूम में, तो मेरे को लगता है कि देव ने लिया है। ओके सर। नहीं मैं उसको बोलती हूँ, मैं उसको बात करती हूँ। ओके थैंक यू सर। सर ने जो पैसे इधर रखे थे वो नहीं है, और मुझे लगता है कि आपने ही लिया है। आप मेरे ऊपर इल्जाम कैसे रख सकते हो? मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने सर को बता दिया है कि आपने ही लिया है, क्योंकि मुझे आप पे डाउट जा आप रहा है। ये सब प्रेशर सब मेरे ऊपर मत डालो, क्योंकि मैंने लिए नहीं है। आपको अभी जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। यस सर। नहीं मैंने देव से बात कर लिया और वो कबूल नहीं कर रहा कि उसने लिया है पैसे। ओके सर, तो मैं उसको बोल दूंगी कि सिविल ड्रेस में पुलिस आएगा पूछताछ करने के लिए। ओके सर। ओके थैंक यू। मैंने सर को बोल दिया है और सर ने बोला है कि पुलिस आएगा सिविल ड्रेस में पूछताछ करने के लिए। आपको पुलिस को बुलाना है, आपको पुलिस को सिविलियन ड्रेस में बुलाना है, मुझे पड़ी नहीं है। आप ये सब प्रेशर मुझ पे ऊपर मत डालो। हाँ कौन? आपका नाम यशा है? हाँ। मुझे तिलक जी ने भेजा है। मैं पुलिस से आया हूँ, सिविल पुलिस। हाँ जी सर। देव करके कोई लड़का काम करता है? हाँ करता है। बुलाइए उसको। हाँ। या देव तुम इधर आओ। ठीक है। जी सर। आपका नाम देव है? जी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ जो पैसे रखे थे आपने लिए? नहीं सर, मैंने नहीं लिए पैसे।
मेरी तिलक जी से बात हुई है और मैंने यशा से भी पूछताछ की है। उन दोनों का कहना है कि उस दिन रूम में आप सिर्फ 3 जन थे। जी तिलक जी ने पैसे रखे और आप और यशा 2 ही जन यहाँ थे जी और उसके अगले दिन से पैसे गायब है। जी हाँ, मैं था वो रूम में, पर मैंने पैसे सच्ची में नहीं लिए। ये सब सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया, पर मैंने पैसे नहीं लिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं पता करने। नहीं सर, मैं आपसे जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं था इधर यशा के साथ, बट मैंने पैसे नहीं लिए। मुझे लगता है यशा ने लिए होंगे, पर मैंने नहीं लिए। ठीक है, चलिए मैं से। यस तिलक सर। हाँ, तो कल वो आए थे पुलिस सिविल ड्रेस में, और उन्होंने देव के साथ बातचीत की, और देव उनके साथ गया है अभी। ठीक है सर। नहीं, देव ने नहीं माना कि वो उसने लिया है पैसे। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है सर, तो मैं समझ गई कि आप आएंगे और फिर आप देव के साथ बात करेंगे। ओके सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू। यशा, देव को बुलाओ जरा, और देव आए आप चले जाना। Yes. या कम देव कम बेटा कम। अच्छा, पीछे जो हुआ मुझे सब रिपोर्टिंग हुआ है। यशा से भी रिपोर्टिंग हुआ है। सिविल ड्रेस में जो पुलिस आई थी उन्होंने भी मुझे रिपोर्टिंग किया है। मुझे अभी ये बात तेरे और मेरे बीच की है। मुझे सच बता रहे, तूने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए? नहीं सर, मैंने नहीं लिए। नहीं लिए? श्योर नहीं लिए? जी नहीं लिए। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, देख, अगर तूने पैसे लिए होंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि तेरी ये जरूरियात होगी, इसलिए तूने लिए। अगर बेटा तूने मुझे ऐसा बोल दिया होता ने कि सर मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैं मेरे सैलरी में से कट करके वापस दे दूंगा, तो कितना मजा आएगा। लेकिन तूने अगर ऐसा नहीं किया, कि मुझे तो मालूम है किसने पैसे लिए हैं, सब रिपोर्टिंग हो गया है। तो एनी हाउ मैं एक बात करता हूँ, आदमी कितना भी बुरा हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। वालिया लुटारा और वाल्मीकि की बात की आपको मालूम होगी। वो पहले लुटारा था, बड़ा लुटारा था। उसका नाम भी वालिया लुटारा था, उसमें वाल्मीकि बन गया। कारण आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन आना ही चाहिए। दूसरी बात, एक प्रमुख स्वामी वाली बात करता हूँ। स्वामीनारायण पंत का नाम तो आपने सुना होगा। प्रमुख स्वामी के चोरी कर दिया, वो भागता था, उस घर में गया जहाँ प्रमुख स्वामी और दूसरे संत बैठे थे। उन्होंने देख लिया कि ये सब छुपाने के लिए आया है, तो ऊपर अगासी पर चढ़ गया और पानी की टांकी में गिर गया। तब ये सब संत थे, उनको मालूम था कि ये छुपाना चाहता है, तो उसको पानी की टांकी में बाहर निकाला, उसे समझाया। आज वो चोर है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है उसका, तो एकदम अच्छा आदमी बन गया है। तो ऐसी भी बात होती है। तो तू थोड़ा, मैं तुझे उतावड़ नहीं करता हूँ, ये बात आप तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। तू तू जा शांति से, मैं तुझे 24 घंटे देखता हूँ, करके मेरा आदमियों को देखने का नजरिया अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है। मैं आदमी को दूसरी नजर से देखता हूँ। किस नजर से? दूसरी नजर से मैं आदमी को देखता हूँ, तो मेरा परसेप्शन अलग है। तो 24 घंटे घर पर जा, पैसे वापस मुझे कर दे, तेरे सैलरी में से थोड़े थोड़े करके तेरी इच्छा अनुसार मैं तुझे कर लूंगा। 24 घंटे के बाद तू मुझे बोल कि तूने क्या किया है। अगर सच बोलेगा तो सब कुछ हो जाएगा, तेरे मेरे बीच की बात रहेगी। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कम हियर। मुझे जो लगता है कि देखो, मुझे तो पता है कि मैंने चोरी की है, बट अभी जो सर ने आके मेरे से बात किया और उन्होंने जो मुझे उदाहरण और सब दिया है, और उन्होंने जो मेरे से प्रेम से बात किया और प्रेशर से बात नहीं किया है, तो अभी मुझे लगता है कि 24 घंटे में मुझे जाके उनको सब सच बताना चाहिए और उनके सामने मुझे सब ऑनेस्टली सब उनको बताना चाहिए। मैं वही करूँगा। कम सर, ये वो पैसे जो मैंने चुराए थे आपको मैं लौटा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या
आपने जो मुझे प्रेम से समझाया वो पूरा मेरा सोच बदल दिया और मैं आपसे शुक्रिया करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ इसके लिए। आपकी सोच बदल गई जी बस वही सोच रखना लाइफ टाइम जी थैंक फायदेमंद रहेगा। जी। गॉड ब्लेस यू बेटा। यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने इस एपिसोड में हम इसका एनालिसिस 3 इश्यू पर करेंगे। नंबर 1 कि कोई भी कार्य इसके परिणाम क्या होगा इसको पर सोच दिए बिना करना नहीं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि झूठ कभी नहीं बोलना। और तीसरी बात हमने इसमें से देखनी है कि छोटी सी सोच कभी नहीं रखना। हम इन तीनों का एनालिसिस करें तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि आदमी कभी छोटी सोच रखता है। जैसा हमने इस एपिसोड में देखा कि सीसीटीवी कैमरा बंद है तो मैं अगर चोरी कर लूँगा तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत छोटी सोच है। और दूसरा, परिणाम के सोचे बिना किया तो कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, तकलीफ भी पड़ी, समय भी गया और सबको तकलीफ हुई। और तीसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तु इसमें ये है झूठ बोलने वाली, कि कोई भी बाबत में पूछते थे तो वो झूठ ही बोलते कि ना मैंने चोरी नहीं की है। तो अल्टीमेटली तो जो नतीजा आया वो तो हमने इस एपिसोड में से बराबर देख लिया कि क्या अल्टीमेट नतीजा आया। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आदमी को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हो गया तो इस एपिसोड का हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि कोई भी हमने देखा कि जैसे पहले उसने यशा ने उसको पूछा तो उन्होंने यशा ने प्रेशर से पूछा तो देव ने कबूल नहीं किया कि ना मैंने चोरी नहीं की है। सेकंड टाइम में भी क्या हुआ कि जब पुलिस सिविलियन ड्रेस में आया तो उन्होंने पुलिस के पास भी कबूलात नहीं की, कारण कि पुलिस भी प्रेशर डालते थे। तो इसका ये नतीजा हम ये निकाल सके कि कोई भी कार्य प्रेशर से जल्दी नहीं होता है। अगर जो कार्य प्रेशर से सपोज हो गया और देव ने अगर प्रेशर में आकर भी कबूल किया होता तो भी उसके देव के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, फिर भी वो वैसी चोरी जैसी भूल कर बैठता। जब इस बाबत में क्या होता है कि अगर जब कंपनी के बॉस आए और उन्होंने लव एंड अफेक्शन से उसको समझाया बिना प्रेशर तो देव इमीडिएटली एग्री हो गया। उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, वाल्मीकि वाले दिए, प्रमुख स्वामी वाले दिए, तो देव का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उसने इमीडिएटली कबूल कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लव एंड अफेक्शन से ही दुनिया चलती है, प्रेशर से कम रिजल्ट आते हैं। ये समझना, छोटी सी हम या दुनिया में हम क्या लेके आए हैं, छोटा सा सामान लेके आए हैं और इस तरह चले जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लव रखें, अफेक्शन रखें और सबके आनंद मंगल से हम रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।